पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी डॉस के बारे में कि डॉस क्या होता है। साथ ही साथ हमने यह भी समझा था कि डॉस में सारे कार्य कमांड के माध्यम से किए जाते हैं। हमने जाना था कि फोल्डर बनाना है तो कीबोर्ड के माध्यम से कमांड टाइप करेंगे और फोल्डर को बनाएंगे। यदि हमें कोई फाइल बनानी है तो भी हम कॉपीकॉन नाम की कमांड का यूज़ करेंगे कीबोर्ड से और फाइल को बनाएंगे और डाटा को हम सेव करेंगे। सारे काम कीबोर्ड से होते हैं, माउस से नहीं होते हैं। यह बात तो हम देख चुके हैं। अब हम बात करें कि डॉस कमांड कितने प्रकार की होती है। विशेषकर दो प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है डॉस कमांड को, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। बात करते हैं इंटरनल कमांड के बारे में। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डॉस की सारी फाइलें रैंडम एक्सेस मेमोरी में कॉपी हो जाती हैं। इन सारी फाइलों के साथ में command.com नाम की फाइल भी रैंडम एक्सेस मेमोरी में कॉपी हो जाती है। जो इंटरनल कमांड्स होती हैं जैसे md, dir, cd, कॉपी आदि, ये सभी कमांड इस command.com नाम की फाइल में रखी हुई होती है। चूंकि ये इंटरनली command.com नाम की फाइल में रखी हुई होती है, इसीलिए इन्हें इंटरनल कमांड्स कहा जाता है। साथ ही साथ हम md को या किसी cd कमांड को या किसी अन्य कमांड को किसी अन्य स्टोरेज डिवाइस जैसे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, जिप ड्राइव या पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इनमें हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। इन्हें सिर्फ इंटरनली उपयोग में हम ला सकते हैं। इंटरनल कमांड के ठीक विपरीत होती है एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड को हम एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। हम उन्हें किसी अन्य डिवाइस जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड या कोई अन्य स्टोरेज मीडियम में कॉपी कर कर उसे अन्य कंप्यूटर पर उपयोग में ला सकते हैं, है ना। तो ऐसी कमांड जिन्हें हम किसी अन्य स्टोरेज मीडियम में कॉपी कर कर किसी अन्य कंप्यूटर में उपयोग कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल कमांड। इन कमांड का जो एक्सटेंशन होता है वो .exe होता है। ये हर एक फाइल सेपरेट फाइल होती है। फॉर्मेट की एक फाइल अलग रहेगी, प्रिंट की फाइल अलग रहेगी, बैकअप की फाइल अलग रहेगी। तो चूंकि इन्हें हम बाहर यूज कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें बाह्य कमांड कहा गया है या एक्सटर्नल कमांड कहा गया है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल कमांड्स के प्रकार की और सभी इंटरनल कमांड्स का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में। थैंक यू।